छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं बड़े बड़े रास्ते। घर को व्यवस्थित करने का काम बहुत बड़ा लगता है, क्यों? हम सब जानते हैं घर को व्यवस्थित रखना, सही तरह से, सही ढंग से उसको मैनेज करना कितना मुश्किल लगता है ना। तब तक बच्चों की मासूमियत को निहार लेते हैं, कितना सुकून मिलता है और अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखकर। हेलो। चलिए इस मुश्किल को आज आसान कर देते हैं। कौन सी मुश्किल को? याद है ना, घर को व्यवस्थित करने की मुश्किल को। यानी घर में कुछ अनचाही चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंकना चाहते हैं, घर में नहीं रखना चाहते, लेकिन तब हम फेंकने के लिए जाते हैं ना, उनको फिर से रख लेते हैं कि क्या पता ये कब काम आ जाए, क्या पता ये कब काम आ जाए। इस तरह से सोच सोच के उनको हम फिर से रख लेते हैं, फिर से उनका जमावड़ा घर में ही हो जाता है और हम उनको फेंक ही नहीं पाते। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें उन अनचाही चीज़ों को देखना होगा कि ये हमें सच में ज़रूरतमंद चीज़ है या ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। अब 10, 20, 30 साल तब तक वो काम ही नहीं आने वाली, तो उसका हम रख कर क्या करेंगे? ठीक है ना। अगर वो इतने दिनों तक काम ही नहीं आती, हाँ वो बात अलग है भाई, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ये काम आती रहती है, वो तो हमारे काम की चीज़ है। लेकिन जो सालों साल तक काम ही ना आए, कुछ मतलब बस रखी है, इस तरह से हम घर में कुछ चीज़ों को जमा कर रखते हैं। जैसे कुछ कपड़े ही लगा लो, हमें 20-20 साल, 15-15 साल, 12-12 साल, 10-10, 8-8, 6-7, मतलब जो कि हम कभी पहनना भी नहीं चाहते, फिर भी हम उनको रखे रखते हैं। हाँ, एक आध होता है कि भाई कुछ यादगार होती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरह से, घर में कितनी सारी वस्तुएं होती हैं, हम उनका जमावड़ा करके रखते हैं, हम उनको बिल्कुल भी नहीं निकालते, चाहे वो हमारे काम बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी हम उसको रख लेते हैं कि हमारे काम आ जाएगी, कभी ना कभी ये काम आ जाएगी, और वो सालों साल तक हमारे काम बिल्कुल भी नहीं आती। और इस तरह से हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत सारी वस्तुओं को हम इस तरह से घर में इकट्ठा करते रहते हैं, तो क्या होता है कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो हमें इन वस्तुओं को सिलेक्ट करना है कि कौन सी वस्तु ऐसी है घर में जो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, और कौन सी ऐसी है जो हमारे काम आ सकती है। उनको इस तरह से हमें सिलेक्ट करना है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत कर सकते हैं किससे? जूतों से, चप्पलों से। यानी जो मोजे होते हैं, जूते होते हैं, हमारे शूज़ होते हैं, चप्पल होती, स्लीपर होती हैं, उनसे हम क्या करेंगे? जो कुछ इस प्रकार के शूज़ होते हैं, चप्पल होती हैं, स्लीपर होते हैं हमारे, जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं होते, कुछ लूज हो चुके होते हैं, कुछ के धागे निकल चुके होते हैं, कुछ आगे से कुछ ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है और उनको हम कभी भी नहीं पहनते, बस वो इकट्ठे करके रखे हैं। वो अलमीरा में ये जो हमारा शू रैक है उसको बस वैसे ही भर के रखा है, लेकिन वो सालों साल तक हम यूज ही नहीं कर रहे, उनको भी हम रखे रहते हैं। तो इस तरह के शूज़, चप्पल को हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। इसी तरह से जैसे शूज़, चप्पल जो हमारे काम आने वाले हैं, जो हम डेली यूज करते हैं या कभी कभी जैसे जल्दी जल्दी यूज करते हैं, शादी पार्टी में यूज कर लेते हैं, उनको हम रखेंगे। और जिनको हम बस सिर्फ हाँ पड़े हैं, ये लेके आए थे, उस दिन लेके आए थे, लेकिन काम हमारे आते नहीं बिल्कुल भी, और वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम उनके साथ है, हम फिर भी उनको रख लेते हैं, तो उनको हम अलग कर देंगे। इसी तरह से शूज़ हमारे जो काम के हैं वो हमारे पास रह गए, एक्स्ट्रा है वो हमने निकाल दिए, और जो हमारा शू रैक है उसको भी हम मैनेज कर पाएंगे और वो अच्छा भी लगेगा। और जो यूज होने वाली शूज़ और चप्पल हैं वो ही अब हैं, तो देखो हमें कितना अच्छा लगेगा। आप खुद करके देखना, जो अनचाहे शूज, चप्पल, स्लीपर है उनको आप अलग करके देखना, हटा देना बिल्कुल। तो शूज से हमें स्टार्ट किया, जैसे तो चप्पल जूतों से हमने ये काम कर लिया, फिर हम जैसे कपड़ों को भी ऐसे ही मैनेज कर लेंगे भी, जो हम कभी भी नहीं यूज करते, कभी नहीं पहनते, उनको हम बिल्कुल अलग कर देंगे। हम इस तरह से हम अगली कोई घर की चीज़ है उसको लेंगे, फिर उसको लेंगे, बर्तनों को लेंगे, या इस तरह से हम घर के सभी जो वस्तुएं हैं उनके साथ
हम एक एक करके पकड़ के जो अनचाही चीज़ें हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं यूज होती, काम में आती, और उसको हम कैसे अलग निकालें, कैसे उसको फेंकें, कैसे उसको किसी और को दे दो भाई, अगले के काम आ जाएगी वो। कोई अगला है वो उसको यूज कर लेगा, पहन लेगा, या फिर आप समझ रहे हो ना। कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी मतलब एक नंगे पैर चलते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े बिल्कुल भी नहीं होते। सर्दियों में भी बच्चे ऐसे मतलब इस तरह से घूमते हैं नंगे पैर, कैप नहीं होती सिर पे। मतलब इस तरह से किसी ज़रूरतमंद को आप वो वस्तुएं जो घर में आपको काम नहीं आ रही वो उनको दे सकते हो। उनको तो वो कम से कम काम आई ना। आपके पास तो क्या होगा, सालों साल पड़ी रहेगी, ऐसी पड़ी पड़ी रद्द हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फिर वो किसी के भी काम की नहीं रहेगी ना। आपके तो काम अभी भी नहीं आ रही है, ऊपर से आपके घर को अनमैनेज यानी एक अव्यवस्थित तरीके से भी वो रख रही है। तो तब हम अपने घर के अनचाही वस्तुओं को ऐसे निकाल देते हैं ना, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एकदम हल्का सा फील होता है। मतलब आप करके देखना, जब आप अनचाही वस्तुओं को घर से निकाल दोगे ना, आपको यार जो यूज की चीज़ें वही रखोगे ना यार, बहुत ही आपको शांति मिलेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बड़े पटाख से मेरे काम हो रहे हैं घर के, और अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया है, मैंने साफ़ सफाई भी अच्छे से कर ली है। मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाँ, जो हम लेडीज़ हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, हमें घर को मैनेज करना कितना मतलब एक मुश्किल होता है कि भाई हर चीज़ को, कितनी सारी वस्तुएं होती हैं, उसको किस तरह से सही रखना है, साफ़ रखना है, उसको तरह तरह से मतलब हर वस्तु को हमें सफाई भी करके रखनी है, उसको मैनेज करके रखना है, क्या टूट गया है, क्या किस तरह से क्या है, मतलब हम जानते हैं ये सब। ये आपको हम इस पर डिस्कस मतलब बहुत हो चुका है। अब यही बात है कि भाई हम क्या करें कि अनमैनेज तरीके से हम अपने घर को नहीं रखेंगे, हम अनचाही चीज़ों को साथ के साथ निकालते रहेंगे। और वो किस तरह से हमें निकालना है, मैंने कहा ना, हम यहाँ आकर फंस जाते हैं कि हम रख लेते हैं, निकाल नहीं पाते। तो हमें निकालना है जो कभी भी यूज नहीं होती चीज़ें, तो उनको एकदम मन बनाकर हमें उनको दूर करना है, तो मैनेज रहेगा घर अच्छे से। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। मुझे लगा कि आप लोगों तक भी इसको पहुंचाया जाए। कई बार मैं भी महसूस कर रही थी, इस तरह से मैंने देखा कि किस तरह से घर को मैनेज कर सकते हैं हम, और ऐसा सही रहेगा। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसी लगी आपको ये जानकारी, किस तरह से मतलब घर को मैनेज करके हमें सही रखना है। तो अगर आप भी कुछ राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और भी कुछ इसमें ऐड करना है या हम कर सकते हैं और अच्छे से हम इसको कर सकते हैं तो ज़रूर बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी राय जानकर। तो जो लोग थॉट व्लॉग देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर जो पहली बार थॉट व्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जानकारी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।